हे ऑल, वेलकम टू गरी एकेडमी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एवरेज क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन को समझा था, साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया था। आज हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अगला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो क्या है। तो आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये एन कुछ भी हो सकता है, लेटर से एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स या फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स। लेकिन देखो ये पता होना चाहिए कि ये जो नंबर्स हैं ये हैं क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स या फिर ये प्राइम नंबर्स हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर की बात हो रही है, क्या वो प्राइम है या नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, क्या है, ठीक है। तो देखो यदि हम बात करते हैं पहले नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लेटर से उन्होंने बोला कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। क्या ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं? 10 11 12 13 14 15 14, ये है 5। देखो ये नेचुरल नंबर है लेकिन ये फर्स्ट 5 नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। सिमिलरली यदि वो पूछ लेते कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर, ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4, ये क्या हो गए? फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से हमको करना है। या फिर यदि वो पूछ लेते प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या हो जाते? 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस नंबर के बारे में बात हो रही है, क्या वो नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है, ठीक है। लेटर से हमने अभी बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो एवरेज हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5, 5 4 9 और 10 और 5 15/5 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अब देखिए आया कैसे, ये आया आपका सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 5, ठीक है। क्योंकि कितने नंबर की बात हो रही है? 5 की, तो हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि हम सम कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो देखो 5 नंबर थे, 1 2 3 4 5, तो हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। लेकिन वो आपसे ये नंबर नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नंबर, ठीक है, या फिर फर्स्ट 1000 नंबर। तो वहाँ पे हम इसको किस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। हम एवरेज किस तरीके से निकालते हैं? देखो सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, कैसे आया, क्यों आया, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। अब कैसे आया, क्यों आया, इसका थोड़ी लॉजिक जानना है, हमको ये पता है ना 2 + 2 4 होता है, ठीक है, डेट्स इट। तो इसमें हमको ये समझना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? लेटर से हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n, ठीक है। अब देखो ये एक सीरीज बन गई, ठीक है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे? n एलिमेंट्स हैं। a जो पहला एलिमेंट क्या है? a 1, और कॉमन डिफरेंस इनके अंदर क्या है? जो कॉमन डिफरेंस है इनके अंदर वो कितना है? 1, क्योंकि हर एक जो नंबर रिपीट हो रहा है 1 के बाद, 1 2 3 4। तो जब आप लेटर से n + 1 नंबर में से n को माइनस करोगे, n + 1 नंबर कौन सा? लेटर से ये है 4, तो n नंबर कौन सा हो जाएगा? 3, ठीक है। जब आप 4 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1, तो वो क्या हो जाएगा? इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आप सभी को पता होगा सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, n तो n ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि n नंबर्स हैं हमारे पास। a क्या है? 1, तो 2 + n - 1, और d क्या है? 1, ठीक है। अब देखो ये 2 यहाँ पे रहेगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
n अपॉन टू, 2 प्लस n माइनस 1, ठीक है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस n, यहाँ पे 2 है ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे नहीं आता इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, तो ऐसा नहीं है। देखो इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमको ये पता लग गया कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से, ठीक है। देखो सम निकालने का तरीका होता है, जो ए था, यदि आप 5 से शुरू करोगे, 5 टू 5 के बाद क्या आता है 6 7 8, तो वहाँ पे ए क्या हो जाता है 5 हो जाता है पास में, कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखो एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता है, टोटल सम, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारा एन स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट करेंगे हम नंबर्स को, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है, समीशन का मतलब क्या है, ये जो समीशन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा ये क्या है, आई यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब होता है आई की वैल्यू कहाँ से चल रही है 1 से, और कहाँ तक जा रही है n तक। तो इस समीशन का मतलब होता है ऐड। इसका मतलब है 1 प्लस अगला नंबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे i लिखेंगे। यदि आपका मन यहाँ पे i लिखने का नहीं करता तो आप क्या कर सकते हो, समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे k लिख दोगे, ठीक है। आपकी इच्छा अनुसार आप जो चाहो लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। एक ही बात है, ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, और इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा i, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, क्योंकि सम डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं, नंबर कितने हैं n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय n, ठीक है। क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं n है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे होगा देखो, n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये जो n है ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 के साथ n हो जाएगा, तो n से n कैंसिल, ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। लेकिन देखो आपको याद कौन सा फॉर्मूला करना है, ये वाला, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, क्यों याद करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आपने इसको यूज करके बनाया है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 5 हैं, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, कौन से हैं 1 2 3 4 5। इसका यदि मैं सम निकालता हूँ तो सम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, 1, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 1 लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 1 6 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 2 से कितने टाइम जाएगा, ये 3 टाइम 15 हो जाएगा। जब आप इनको सम करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो रहा था हमारा, 15 हो जा रहा था, ठीक है। आपने देखा 15 हो जा रहा था, और जब हमने फॉर्मूला में n की वैल्यू 5 पुट किया तो ये भी 15 हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप 10 से स्टार्ट करोगे, 10 11 12, तो इस तरीके से काम नहीं करेगा, फिर आपको n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए अगर आपको करना है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब देखो आपको इतना पता लग गया कि सम कितना है, 15 है। चाहे आप डायरेक्टली निकालो, चाहे आप फॉर्मूला में रख के निकालो, सम जो आने वाला है वो 15 ही आने वाला है। लेकिन यदि ये नंबर बड़े होते, लेटर से 100 होते या 1000 होते, तो फिर हम फॉर्मूला में रख के निकाल लेते, ठीक है। अब देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज नथिंग बट सम डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड कर दो 5 से, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूला में रख के देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2, n क्या है हमारे पास 5 प्लस 1 अपॉन 2, तो आप देख सकते हो एवरेज आ गया, ठीक है, दोनों में सेम है। इसका मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला आया है n प्लस 1 अपॉन 2, वो एकदम सही से काम कर रहा है, ठीक है।
तो अब देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, n+1/2, ये आपको याद करना है, n × n+1/2, और इसको डिवाइड कर देना है n से। n क्या है, जितने भी नंबर्स वहाँ पे गिवन हो, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं एक एग्जांपल कराता हूँ आपसे। लेटर से हमारे पास नंबर हैं 1 2 3 अप टू, या फिर इस तरीके से करते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 2 3 अप टू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100। अब हमको ये पता है कि सम कैसे निकालते हैं। सम निकालने का फॉर्मूला होता है, सम होता है आपका n × n+1/2। अब देखो हमको ज़्यादा फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। क्यों याद रखना है, ये फॉर्मूला काफ़ी जगह यूज होता है, ठीक है, और यही एक स्टैंडर्ड वन है। ये कोई स्टैंडर्ड वन नहीं है, इसको हमने इससे बनाया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको याद रखना है n × n+1/2 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम निकाल लिया हमने n × n+1/2, तो n क्या है 100, 100 × 100+1 क्या हो जाएगा 101/2, तो ये क्या हो जाएगा 50 × 101, ये हो जाएगा आपका 50 × 101, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया आपके पास में, सम, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर्स। सम कितना हो गया हमारे पास 50 × 101, और टोटल नंबर्स कितने हैं 100, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50.5, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो जो हमारा एवरेज आएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, वो क्या हो जाएगा 50/5, ठीक है। देखो पहले सम निकाल लेना है इस वाले फॉर्मूले में पुट करके, उसके बाद इसको n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। तो हमको याद क्या करना है, मतलब क्या है, टोटल में समराइज करता हूँ एक बार। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये वाला, इससे हम सम निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं n से। n क्या है, कितने नंबर्स हैं हमारे पास, वो क्या होता है n। याद रखना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यदि आप 5 से स्टार्ट करोगे तो वो फर्स्ट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। आप देख सकते हो हमने पता लगा लिया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2। किस तरीके से आया, सम अपॉन n, सम क्या है n × n+1/2 डिवाइड n, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा, लेटर से मेरे पास एक नंबर है a, ठीक है, एक नंबर है a। यदि मुझको ये नंबर इवन बनाना है तो मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ, ठीक है, लेटर से ये कोई नंबर है a, इस तरीके से समझो, ये कोई नंबर है हमारे पास n, ठीक है। n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या करना है, इसको हमेशा इवन बनाना है, हमेशा इसको इवन बनाना है। तो मैं क्या करूं, मैं इसको 2n लिख देता हूं, ठीक है। जब मैं इसको 2n लिखूंगा तो आप यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रखो, ये नंबर हमेशा इवन ही रहेगा, ठीक है। तो देखो इवन बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यदि मुझको ये नंबर ऑलवेज, ठीक है, LW ऑलवेज और ऑड ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज मुझे ऑड बनाना है तो मैं क्या करूं, ठीक है। देखो ये जो 2n है, या तो मैं ऐसे कर दूं 2n+1, या फिर क्या करूं, ये जो 2n है इसमें -1 कर दूं, ठीक है। तो आप कुछ भी कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका ऑड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन सा हमको करना चाहिए, नेचुरल नंबर के केस में, ठीक है। हमें पता है जो पहला नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मुझे पहला ऑड नंबर चाहिए तो पहला ऑड नंबर क्या होता है 1 होता है, तो देखो मुझे ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा। यदि मैं ये वाला रख दूंगा तो मुझे पहला ऑड नंबर क्या मिलेगा 2n+1, ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 +1 3 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पहला ऑड नंबर कौन सा मिलेगा 3 मिलेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मुझे पहला ऑड नंबर कौन सा मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये वाला वैलिड रहेगा यदि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो एक बार और समझाता हूँ।
लेटर से मेरे पास एक नंबर है a इज इक्वल टू n। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू n। ये क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको इवन बनाना है, a को इवन बनाना है, तो मैं क्या करूं, इसको हमेशा 2n कर दूं, a इज इक्वल टू 2n कर दूं। तो मुझे देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये सेम रहने वाली है, ठीक है। n की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप यहाँ रखो या फिर यहाँ पे रखो, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, ऑलवेज इवन, ठीक है। अब देखो आपको लगेगा कि जीरो भी तो इवन होता है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। जीरो इवन तो होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। जब 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4, 6, 8, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यदि मुझे इसको ऑलवेज ऑड बनाना है, ऑलवेज ऑड बनाना है, तो मैं क्या करूं, इसमें 2n प्लस 1 कर दूं a को, ठीक है। a एक नंबर है, यदि मुझे उसको नेचुरल नंबर बनाना है तो a को n रखूंगा और यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 कुछ भी रख दूंगा, n की वैल्यू कुछ भी रख दूंगा। लेकिन यदि मुझे इसको हमेशा इवन बनाना है तो मैं 2n रखूंगा और यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ से लेके कुछ भी रख सकता हूँ। लेकिन यदि मुझे a को ऑड बनाना है तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं 2n प्लस 1 करूँगा या फिर 2n जो a है उसको मैं 2n माइनस 1 करूंगा, ठीक है। इस केस में कौन सा काम करेगा, ठीक है। लेट अस से मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑड नंबर क्या हो जाएगा, मेरा पहला ऑड नंबर हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ठीक है। लेकिन मुझे पता है जो पहला ऑड नंबर होता है नेचुरल नंबर के अंदर वो क्या होता है, 1 होता है। तो इस हिसाब से इस वाले फॉर्मूले को हमको नहीं रखना है, अब किसको रखना है, इस वाले को रखना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों समझाया, ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये समझाने का रीजन क्या था। अब देखो मैं आपको बता दूं, मैंने इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको एक भी बार ये नहीं बोला कि आप किसी भी फॉर्मूला को याद करो। मैंने हमेशा ये समझाया है कि फॉर्मूला किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। और बनाने में मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पता लगा एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या है, n प्लस 1/2, ठीक है। लेकिन यदि मुझे इवन चाहिए तो इवन के केस में क्या करूं, मैं जो नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला है उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने अभी बताया भी था आपको कि यदि मुझे इवन चाहिए तो जो n है उसके अंदर मैं 2 से इंटू कर दूं। जब मैं यहाँ पे 2 से इंटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू n प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, n प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चेक करते हैं कि जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये सही से काम करता है या नहीं, ठीक है। तो देखो इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीपल ऑफ 2 वाले, ठीक है, जिनको हम जो 2 से डिविजिबल हो सकें। लेकिन ये नेचुरल नंबर की बात की जा रही है तो 1 से आगे देखना है, तो 1 से आगे जो पहला जो इवन नंबर है वो क्या होता है, 2 होता है। तो पहला इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2, अगला 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। हम फिलहाल 5 नंबर की बात करते हैं। इनका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, n प्लस, हमको देखो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद है, क्या है, n। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हमको पता है कि हमको ये जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका सम कैसे निकालते थे, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। यदि मुझे इनका एवरेज निकालना होता था तो मैं इसको n से डिवाइड कर देता था, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n से n कैंसल, n प्लस 1/2। लेकिन अब मैं इवन की बात कर रहा हूं तो इसमें 2 से इंटू कर दूंगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस 1, ठीक है, इतना बन जाएगा। अब देखो इस तरीके से आपको लिखना है ताकि आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 10 20 और 10 कितना हो गया 30 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 6। तो मैं कह सकता हूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 6। लेकिन अब देखो ये नंबर ज़्यादा होते तो मैं क्या करता, फॉर्मूला में लिखता। अब फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1। हमारे पास नंबर कितने हैं 5, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, n प्लस 1। तो डायरेक्टली जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आप 2 4 6 8 इस तरीके से अप टू 100 लेना है और आपको इस फॉर्मूले में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमने देखो नेचुरल नंबर की बात की,
और इवन की बात की और ऑड की बात करते हैं, ठीक है। ऑड क्या होता है मैंने अभी बताया था आपको, 2n-1, ठीक है। देखो तीन चीज़ें होती हैं, अगर सिंपल नेचुरल नंबर हो तो n होता है, और यदि इवन हो तो 2n होता है, और यदि ऑड हो तो 2n-1 होता है, जब n आपका नेचुरल नंबर है तब, ठीक है। अब देखो हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो देखो ये क्या है, इवन नंबर। अब मुझे इसमें से 1 माइनस कर देना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है इवन का, n+1, तो इसके लिए एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 -1 माइनस से ये कैंसिल, क्या बचेगा, n बचेगा, ठीक है। तो आपको यदि वो पूछ लेते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर, तो आपको क्या करना है, इसका डायरेक्टली वो नंबर ही लिख देना है, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली वो आपको नंबर ही लिख देना है। कैसे आया ये, n+1 -1, दिस इज नथिंग बट n, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि n की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं करना है। वो गिवन होगा, लेटर से वो बोलेंगे आपसे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू गिवन है, ये जो 100 गिवन है, यही n की वैल्यू है, ठीक है। चाहे इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कुछ भी हो, हमें पता है n का मतलब क्या है यहाँ पे 100। यदि ये बात नेचुरल नंबर के लिए होती तो हम क्या करते हैं, इसको 100+1/2 कर देते, लेकिन यदि ये इवन नेचुरल नंबर के लिए होती तो क्या करते, 100+1 कर देते, और ऑड नंबर्स के लिए होती तो हम इसको 100 ही लिख देते, ठीक है। अब एक बार हम एग्जांपल लेके समझते हैं। लेटर से हमारे पास फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स गिवन है, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर गिवन है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ऑड और नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब देखो इसका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा, हमारे पास ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्टली 5 हो जाएगा। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। 9 और 1 10, और 7 5 कितना होता है, 12, और 3 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, और नंबर्स कितने हैं, 5, तो देखो आप देख सकते हो 5 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली हमने इसको लिख दिया। मैंने इतना सारा क्यों पढ़ाया, मैं अगर चाहता तो डायरेक्टली आपको ये चीज़ें बता सकता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आ रही है, इनका मतलब क्या है, ठीक है। यदि मैं डायरेक्टली चाहूँ तो ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, लेकिन मेरा मानना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ो कि आपको समझ आए कि उसका मतलब क्या है, किस तरीके से आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये फॉर्मूला क्यों आया, ठीक है, तो आप बता तो पाओगे ना। और अब देखो हमारे पास है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि हमको जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का एवरेज निकालना है। किस तरीके से, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इस तरीके से। देखो हमने देखा कि यदि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना हो तो हम क्या करते थे, ये थे हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या थे, 1 2 3 अप टू n। हमने क्या करना था, इनका सम निकालना था और इनको n से डिवाइड कर देना था, तो हमको एवरेज आ जा रहा था। इसी तरीके से हमको इनका पहले सम निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूला होता है, ये सारे फॉर्मूले जो भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होते हैं, और अभी हम जो नंबर सीरीज है वहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इनका डेरिवेशन होता है, जैसे मैंने इसका करके बताया था, लेकिन आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं देखना कि किस तरीके से फॉर्मूला आता है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए, जैसे ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी मैं स्क्वायर वाला आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। इसका हमको सम कैसे निकालेंगे, यदि हमको इनका सम करना होता तो किस तरीके से करते, ये हो जाएगा आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, ये होता है आपका n+1 2n+1 अपॉन 6। अब ये कैसे आया, क्यों आया, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, सम का फॉर्मूला हो गया। हमको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको n से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको n से डिवाइड करूंगा तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, देखो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में n+1 और 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। देखो आपको अब एक डाउट हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। लेटर से हमारे पास एक एवरेज है a और यहाँ पे एक सम है s।
अब देखो सम से एवरेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये किसकी बात हो रही है, फर्स्ट एन नंबर्स की। वो एन नंबर कुछ भी हो सकते हैं। यदि मुझे सम गिवन है और मुझे एवरेज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, एन से, 1/n, ठीक है। लेकिन यदि मुझे एवरेज गिवन है और मुझे सम बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको इनटू कर दूंगा कितने से, एन से। अब ये क्या है, वो नंबर्स कितने की बात कर रहा है। यदि वो बोलते कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब चाहे वो 100 इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, या फिर स्क्वायर की बात हो रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये मैंने क्यों बताया, यहाँ पे आपको देखो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो ये जो स्क्वायर वाली सीरीज है इसमें आपको सम निकालने का फॉर्मूला पता है, ठीक है, ये आ गया। एवरेज का पता है, ये आ गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो सम का पता है और एवरेज का पता है। इसमें भी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको एवरेज का बता दिया है, सम का नहीं बताया है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली आपको एवरेज का बता दिया है, सम का नहीं बताया है। तो आप देखो एवरेज, देखो यहाँ पे सम का कैसे निकालोगे, सम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है एवरेज, इसमें n से इंटू कर दो तो n स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज क्या है, n+1। तो यदि मुझे सम निकालना होता तो सम क्या हो जाता, n × n+1, इस तरीके से n × n+1, ये क्या हो जाता है, इसका सम हो जाता। सिमिलरली यहाँ पे इस वाले केस के लिए सम क्या हो जाएगा आपका, n × n स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ चीज़ें यदि मैं नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब आप खुद भी उन चीज़ों को लॉजिक लगा के रिजॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अब देखो अगला है हमारे पास एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये क्यूब क्या होता है, किसकी बात हो रही है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की। तो क्यूब का मतलब होता है पावर 3, ठीक है, जैसे कि 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 अप टू n का पावर 3। अब देखो हमको क्या करना है, एवरेज चाहिए, सम निकालेंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मूला है हमारे पास सम निकालने का, और मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, या फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, या फिर क्यूब, इनके हमको फॉर्मूले ही याद करने पड़ेंगे, इनको हम डेराइव नहीं कर सकते, ये हमको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप डेरिवेशन से सॉल्व करोगे और फॉर्मूला निकालोगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, 3 से 4 मिनट इसी में निकल जाएंगे आपके, ठीक है। और डेरिवेशन भी इनके आसान नहीं होते हैं। अब देखो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ये क्या है, सम निकालने का। इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। अब देखो इसको मैं लिखता हूँ n+1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। और देखो यही हो गया, ठीक है। चाहो तो आप इसको एक साथ लिख सकते हो, लेकिन पहले हम ऐसे ही लिखते हैं। ये क्यों लिखा मैंने, आपने देखा होगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² ठीक है। अब देखो इसको मैं डिवाइड करूंगा कितने से, n से। n से ये n की एक पावर चली जाएगी, यहाँ पे हमें क्या बचेगा, n × n+1 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n बाहर और n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो यदि मेरे पास एक नंबर होता xy²/z², तो मैं इसको लिख देता xy/z का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख देता। सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख के ये एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, किसके लिए, एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको इतना समझ आया होगा। अब देखो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, जो भी हमने पढ़ा है देखते हैं कि हम कर पाते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको कुछ और चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। जिसको बेसिक अच्छे से पता है, जिसने नंबर सिस्टम पढ़ा है, वो इन चीज़ों को आसानी से हैंडल कर लेगा। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम, वहाँ पर जाके नंबर सिस्टम पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज अच्छी होगी तो फिर आप एवरेज के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू n, ठीक है। लेटर से हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। लेकिन यदि ये होता फर्स्ट 10 होल नंबर, ठीक है। अब देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो वो कहाँ तक जाता है, 0 1 2 अप टू 9 तक जाता है, ठीक है। 10 के लिए 9 तक जाएगा, क्योंकि 0 से 9 तक कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली यदि वो आपसे ये पूछ लेते
कि इंटीजर्स, तो आपको पता है इंटीजर्स हमारे पास होते हैं -∞ अप टू -3 -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 4 अप टू +∞। वैसे तो देखो आपसे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात की जाएगी, लेकिन मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। वो आपसे पूछते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये होते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। 0 एक नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। और ये क्या हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे तो देखो कुछ पूछे जाने वाला है नहीं, ठीक है। ये तो आपकी जो लिमिट है, जो आपकी बाउंड्री है, उससे बाहर है। हमको सिर्फ इसी पे ध्यान देना है, यदि वो कहीं पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो हमें समझ जाना है कि वो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप में से काफ़ी लोगों को डाउट हुआ होगा कि यदि उन्होंने पूछ लिया कि एवरेज निकालो नेगेटिव इंटीजर्स का, तो हम क्या करेंगे। वैसे तो नहीं पूछने वाले, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लेटर से उन्होंने फर्स्ट 10 नेगेटिव इंटीजर्स का आपसे एवरेज पूछ लिया, तो क्या करोगे, -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 प्लस -5 प्लस -6 प्लस अप टू +-10, ठीक है। ये क्या हो गए फर्स्ट 10 नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो इनका एवरेज निकालना है। अगर आप चाहो तो ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है इनको बाहर भी लिख सकते हो डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -10। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये सिमिलरली वैसे ही बन जाएगा जैसे मैं इस नंबर को ऐड करूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा n × n + 1/2, ठीक है, यही बन जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, सम निकालने का, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो साइन आएगा, इस वाले केस में जो साइन आने वाला है वो नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। जो साइन आने वाला है वो नेगेटिव आएगा। तो जब मैं एवरेज निकालूंगा इस नंबर का, तो एवरेज क्या हो जाएगा -n + 1/2। इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव नंबर का ही, जो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मूला होता है उसी को यूज करना है। बस जो साइन है उसको आपको क्या कर देना है, माइनस का कर देना है। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे अगर माइनस 2 बार होता -2 -3 तो क्या ये +5 हो जाएगा, जी नहीं, ये -5 होगा, ठीक है। प्लस जब होता जब ये इनटू में होते दोनों, ठीक है। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेटर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है। क्योंकि मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊँ। लेटर से हमारे पास प्लस इंटू प्लस, एक नंबर है हमारे पास a और दूसरा नंबर है -a, ठीक है। इसका मतलब ये है पहला नंबर प्लस है और दूसरा नंबर भी प्लस है। इसका मतलब जो दो नंबर है हमारे पास दोनों प्लस हैं, ठीक है। तो उस केस में जब हम दोनों का इंटू करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, वो आपका पॉजिटिव आएगा। अगर एक नंबर मेरा माइनस है और दूसरा नंबर प्लस है तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्लस और दूसरा माइनस, तो भी मेरे पास नेगेटिव ही आएगा। लेकिन यदि दोनों नंबर मेरे नेगेटिव हैं तो उस केस में जो मेरा रिजल्ट आने वाला है, जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये था आपका इनटू के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन यदि ये एडिशन होता, ठीक है, अगर ये एडिशन होता तो क्या करते, देखो एडिशन के केस में लेटर से मेरे पास एक नंबर है -3 और यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ इसको 7 से। अब देखो किसका नंबर ज़्यादा है, -3 या फिर प्लस का 7, प्लस का 7 ज़्यादा है, तो इसलिए जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का ज़्यादा होता, -7 +3, ठीक है। अब देखो ये इसका मतलब है +3, प्लस को आप लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -4, ठीक है। जिसका मतलब जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा दोनों का वो नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। इसमें हम उस साइन को यूज करते हैं रिजल्ट के लिए जो ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे प्लस बड़ा है तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे नेगेटिव बड़ा है तो जो रिजल्ट आएगा मेरा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमें पता है सम निकालने का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला होता है
n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। यदि मैं इसको एवरेज बनाना है तो मुझे एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब n क्या है 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50.5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा आपके पास में 50.5, ठीक है। अब देखो सेकंड है हमारे पास द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। इसका हमको एवरेज निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे, ठीक है। अब देखो सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1/6, ठीक है। अब मुझे एवरेज बनाना है, ये क्या हो गया आपका सम, तो एवरेज के लिए मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, n से, तो ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपका किसका बन गया, एवरेज का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं पहले 10 नेचुरल नंबर्स का, तो देखो 10 नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 10 प्लस 1 और यहाँ पे 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस 1/6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू 21/6। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है ये है 11, तो 21 10 जा कितना होता है 210, ठीक है, और 21 1 जा कितना हो जाएगा 21, ठीक है, /6, ये कितना हो जाएगा आपका 231/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 3 जा कितना होता है 18, कितना बचेगा हमारे पास 2 and 3 5 और 51, ठीक है, ये हो जाएगा 8, और आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 38.5 इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कौन सा हैं जिनका कोई पैटर्न नहीं होता, आप देख सकते हो ये जो नंबर होते हैं इस तरीके से होते हैं, 2 हो गया, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया और 11 हो गया, उसके बाद आपका 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है और फिर आपका 23 होता है, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं, तो इनका कोई पैटर्न नहीं है। आप देख सकते हो जिस चीज़ का कोई पैटर्न ही नहीं है उसका फॉर्मूला बन सकता है, नहीं बन सकता। तो आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर का जो हम एवरेज निकालेंगे वो एक जो मैनुअल अप्रोच है हमारी, उसी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो ब्रूट फोर्स मेथड है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, पहले इनका सम निकालना है, तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23। इसके बाद एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है कितने से, 9 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 कितना होता है 5, ठीक है। देखो ऐड कैसे करते हैं, 2 3 कितना होता है 5, ठीक है, 5 और 5 10, ठीक है, 7 और 13 कितना होता है 20, ठीक है, ये कितना था 10 और प्लस 20। अब देखो आगे है 11 और 19, ये कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है, और फिर है आपके पास में 17 और 23, ये कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। अब आप देख सकते हो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो 20 30 50 और 50 100, ठीक है, 100/9, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, ठीक है। इसके 2 पार्ट बना दिए हैं। पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है और जो एज और वेट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसको समझा था। इसमें हमने ये देखा है जो पार्ट 2 है इसके अंदर हमने देखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट n नंबर्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी इस वीडियो के बाद, ठीक है। अब हम जो थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है एवरेज टॉपिक को लेकर, वो और अच्छी हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं एवरेज के इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो इसीलिए मैंने जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है, आपको चीज़ों को डिटेल में समझाया है। क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है n इंटू एन प्लस 1
और 2n+1/6, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप सॉल्व करते रह जाओगे, और मेरी बात का यकीन मानो कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 स्क्वायर, ये अप टू कम से कम 10 या 20 के लिए पूछा जाएगा, जहाँ पे आप स्क्वायर करोगे पहले। ठीक है, यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस तरीके से सॉल्व करोगे, या तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि यदि वो 20 का पूछ लें तो फिर आप यही करते रह जाओगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और जो दूसरा बंदा है वो इतनी देर में 3 से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका होगा। ठीक है, तो आपके जो बेसिक्स हैं आपको उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज।